संत समाज अमृत गुणा वर्ण वर्ण सब लोग सकल समाज गुरु को बंदगी जो जस लायक हो। दिव्य ज्ञान धारा के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग चाणक्य के बारे में विचार करेंगे। चाणक्य जनमानस के लिए क्या संदेश दिए हैं। वैसे तो चाणक्य के बारे में सभी लोग यह जानते हैं कि वह एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ थे, राजनीति के बहुत बड़े पंडित थे, जो नंद वंश का अंत करके और एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाए और बृहद भारत की स्थापना किए। जिस समय तिब्बत, अफगानिस्तान, बर्मा, रंगून ये सभी भारतवर्ष के अभिन्न अंग थे। इनकी राज्य व्यवस्था देखने के लिए भेनसांग और फाहियान चीनी यात्री आए थे, जो अपने यहां जाकर के अपने ग्रंथों में उसका वर्णन किए हैं। उस चंद्रगुप्त के प्रधान मंत्री के रूप में चाणक्य थे। इसके साथ ही साथ चाणक्य के बारे में सभी लोग जानते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। एक महान शिक्षाविद के रूप में भी चाणक्य का नाम सदा अमर रहेगा। यहां तक्षशिला विश्वविद्यालय में 35,000 विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। अब यह सोचने की बात है कि उस समय की व्यवस्था में 35,000 विद्यार्थियों के रहने के लिए, भोजन, आवास के लिए तथा साथ ही साथ किताब और कापी सारी व्यवस्था वो करते थे। और उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो आचार्य रखे गए थे, उनकी भी सारी व्यवस्था चाणक्य ही देखते थे। लेकिन चाणक्य रहते कहां थे? वो इतने बड़े त्याग तपस्या के प्रतिमूर्त थे कि स्वयं इतने विशाल साम्राज्य के महामंत्री होते हुए भी, तक्षशिला विश्वविद्यालय के कुलपति होते हुए भी, और रहते थे एक झोपड़ी में। यहां वे स्वयं अपना भोजन अपने बनाते थे और भोजन बना करके खा कर सारी व्यवस्था वो संचालित करते थे। वो चाणक्य जनमानस के लिए क्या संदेश देते हैं हमारे लिए चिंतन के लिए, इस विषय पर हम लोगों को विचार करना है। चाणक्य कहते हैं कि कह कालः का निमित्राणि को देशः कौ व्ययागमौ कश्चाहं काच में शक्ति इति चिंत्यम मुहुर्मुहुः। 6 बिंदु दिए हैं हमारे लिए कि बार बार इन 6 बिंदुओं के ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए, और बार बार चिंतन करेंगे तभी जाकर के हमारी जीवन यात्रा सफल हो सकती है। पहला कहते हैं कि कह कालः, काल क्या है? समय की गति को काल कहते हैं।
जो भी समय है बड़ी तीव्र गति से समय व्यतीत होता चला जाता है। जिस दिन से हम पैदा होते हैं उस दिन से हर क्षण समय व्यतीत होता चला जा रहा है। और अगर समय को पहचान करके और उसका सदुपयोग हम नहीं करते हैं तो समय तो अपनी तीव्र गति से चला जाएगा, लेकिन हमारे हाथ में रह जाएगा केवल पश्चाताप। और अंत में यही होता है कि सभी लोग पश्चाताप करते हैं और आंखों से जो आंसू की धारा है अनवरत बहती रहती है। जैसे बाल्यावस्था में विद्याध्ययन करना प्रमुख लक्ष्य है, जो कहा गया है कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम ज्ञानम, चतुर्थे किं करिष्यति। जिस समय विद्याध्ययन का समय है उस समय अगर हम विद्याध्ययन नहीं करते हैं, विद्यार्थी के लिए किस तरीके से रहना चाहिए, विद्यार्थी का आचरण हम नहीं अपनाते हैं। जैसे विद्यार्थी के लिए कहा गया है कि काक चेष्टा, कौवे की तरह से चेष्टा होनी चाहिए विद्यार्थी के अंदर, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या विद्या को प्राप्त करने के लिए कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। और जैसे बगुला ध्यान करता है उस तरीके से हमारा ध्यान एक ही जगह केंद्रित होना चाहिए, वह है केवल विद्याध्ययन, विद्या अर्जन करना। स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह से नींद होनी चाहिए कि जब चाहे तब वह उठ जाए और अपने कार्य में लीन हो जाए। अल्प भोजन बताया गया है विद्यार्थी जीवन में। कोई गरिष्ठ भोजन करते हैं तो नींद परेशान करती है और आलस्य जम्हाई आने लगती है। इसलिए अल्प भोजन और गृह त्यागी, घर के साथ, घर से अलग रह करके, अंदर से घर के प्रति आसक्ति न रह करके केवल एकमात्र लक्ष्य हमारा विद्याध्ययन होना चाहिए। और अगर उस समय की पहचान करके और अगर हम विद्याध्ययन नहीं करते, उसमें लापरवाही करते हैं, तो फिर दूसरा आता है युवावस्था। और युवावस्था में दुल्हा बन करके जाता है ससुराल में, शादी होती है, परिवार होता है। उस समय अगर समय का सदुपयोग नहीं किया, समय की पहचान नहीं किया और धनार्जन नहीं किया, तीसरी अवस्था आती है जिसमें ज्ञान अर्जन करने के लिए है कि ज्ञान अर्जन करके और आत्म तत्व के बारे में जानकारी हासिल करे। क्योंकि यह निश्चित है कि इस संसार में हम इस शरीर को धारण किए तो कुछ समय के लिए धारण किए हैं। दिन प्रतिदिन यह शरीर नष्ट होता चला जा रहा है और एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना हमारा ध्येय है। अगर ज्ञान प्राप्त नहीं किए तो आगे चतुर्थे किं करिष्यति, चौथी अवस्था में आदमी क्या कर सकता है। इसलिए समय की पहचान करके और समय का सदुपयोग हर मनुष्य को करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं पहला उनका चिंतन का विषय है कह काल। कबीर भी कहते हैं कि काल खड़ा सिर ऊपरे जाग बिराने मीत, और जाका घर है गैल में कस सोवे निश्चिंत। यह सभी को मालूम है कि कल यह घर जो है, यह शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर भी निश्चिंत होकर के सोया हुआ है मोह की निद्रा में। दूसरा चिंतन का विषय जो लेते हैं कानि मित्राणि, हमारा मित्र कौन है, यह पहचान करना, यह चिंतन का विषय है। कानि मित्राणि, मित्र के बारे में कहा गया है पापात् निवारयति
योजयते हिताय गुह्यंच गुहति गुणान् प्रगति करोति आपदगतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। संत लोग कहते हैं कि मित्र वह है जो पाप से, बुरे कर्मों से हमको अलग हटाता है, दूर करता है और भलाई के कार्यों में हमको लगाता है। जो गुप्त चीज है उसको गुप्त रखता है, गुणों को प्रकट करता है और विपत्ति के समय में वह कभी भी साथ नहीं छोड़ता, हमेशा वो साथ में रहता है और समय पर जब भी आवश्यकता, जिस चीज की आवश्यकता है, ज्ञान देने की आवश्यकता है, रास्ता बताने की आवश्यकता है या और किस चीज की आवश्यकता है, हमेशा वह सहयोग देता है। यह सन्मित्र का लक्षण है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत में सन्मित्र का के बारे में बताया गया है। यह जो जीव है, पुरंजन है, जो इस 9 दरवाजे वाले काया नगरी में, वह नाभि कमल में स्थित है तथा उसका जो परम मित्र है अभिज्ञात नाम का, वह परम मित्र शुरू से, प्रारंभ से ही, जिस समय ये मान सरोवर में थे, हंस थे, उसी समय से वो मना करता था, लेकिन उसके मना करने के, समझाने के बावजूद भी यह जीव पुरंजन इस संसार में आकर के काया नगरी में प्रवेश करके और पुरंजनी के साथ, माया के साथ यह विषय वासनाओं का भोग करता है। यह अभिज्ञात नाम का मित्र जो मौके की तलाश में है, मौका का इंतजार करता है कि कब ऐसा मौका मिले कि हम अपने मित्र को पकड़ करके और यथार्थ का बोध हम करा दें, इसको यथार्थ है क्या, लेकिन वह मौका नहीं मिलता है। अंत में यह स्थिति आती है कि पुरंजन का शरीर जर्जर हो जाता है और काल यवन अपनी बहन मृत्यु तथा अपने भाई प्रज्वार के साथ आक्रमण कर देता है और अंत में पुरंजन को इस शरीर को त्यागना पड़ता है। लेकिन क्योंकि यह पुरंजनी के वियोग में, पुरंजनी के प्रति आसक्त होकर के शरीर छोड़ता है, इसलिए पुरंजन का जो दूसरा शरीर मिलता है वह विदर्भ नरेश की राजकुमारी के रूप में पैदा होता है, वैदर्भी के रूप में। और यह जो पुरंजनी माया है, वह माया क्योंकि इसके प्रति आसक्त थी, इसलिए मलय नरेश के यहां राजकुमार के रूप में पैदा होती है वो, और वह है मलयध्वज। फिर दोनों का विवाह होता है, दोनों के बाल बच्चे होते हैं, परिवार होता है। लेकिन उस समय भी यह जो अभिज्ञात नाम का मित्र है, एक पल के लिए भी वो साथ नहीं छोड़ता है, साथ में लगा हुआ है। अंत में फिर मलयध्वज और वैदर्भी राजपाट अपने पुत्र को सौंप करके और फिर चले जाते हैं साधना करने के लिए। वहीं तपस्या करते हैं जहां पर मलयध्वज का शरीर छूट जाता है। अकेले विदर्भी वहां छटपटाती है, रोती है और उनके लिए चिता की व्यवस्था करती है। अंत में जाकर के यह अभिज्ञात नाम का मित्र जो सदा इनके साथ लगा हुआ है, एक पल के लिए अलग नहीं था, वहां पर अपना स्वरूप प्रकट करता है और कहता है, अरे वैदर्भी, तू अपने को स्त्री समझ रही है, तू विदर्भी समझ रही है अपने को, तुम हमको देखो और अपने आप को पहचानो। और हम तुम दोनों तो मानसरोवर के हंस हैं, साथ में हम लोग रहते थे, लेकिन लाख मना करने के बावजूद भी तू नहीं माना और इस जगत में चला आया
भोग करने के लिए 9 दरवाजे के इस पिंजड़े के अंदर प्रवेश किया और उसी समय से मैं साथ में लगा हुआ हूं यथार्थ का बोध कराने के लिए, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। तुम हमको देखो और अपने आप को पहचानो। यह सब कुछ माया का खेल है, यहां पर कोई किसी का अपना नहीं है। तब जाकर के विदर्भी को यथार्थ का बोध होता है। तो वह जो हमारा परम मित्र है वह तो हमारे भीतर हमारे घट में विराजमान है। वह हमारा मित्र हृदय में मौजूद है और यह जीव नाभि कमल में है और हमेशा यह तलाश में है कि कब मौका मिले कि हम इसको यथार्थ का बोध करा दें। वही कहते हैं कानि मित्राणि। फिर आगे कहते हैं को देशः, किस देश में आप हैं? यह हमारा अपना देश है या परदेश में दूसरे के देश में हम आए हुए हैं? इसके बारे में कबीर जो है स्पष्ट करते हैं कि रहना नहीं देश, रहना नहीं देश, बिराना है रहना नहीं देश, बिराना है रहना नहीं देश। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, बूंद पड़े गल जाना है रहना नहीं देश, बिराना है रहना नहीं देश। यह संसार कांटों की बगिया, यह संसार कांटों की बगिया, उलझी उलझी मर जाना है, उलझी उलझी मर जाना है रहना नहीं देश, बिराना है रहना नहीं देश। यह संसार झाड़ और झाखड़, यह संसार झाड़ और झाखड़, आग लगे जरी जाना है रहना नहीं देश, बिराना है रहना नहीं देश। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सद्गुरु नाम ठिकाना है, सद्गुरु नाम ठिकाना है रहना नहीं देश, बिराना है रहना नहीं देश। तो हम परदेश में दूसरे के देश में है और यह क्षण मात्र के लिए कुछ समय के लिए हमको मिला है, इसलिए हमको सतर्क रहना चाहिए। कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हम दलदल में फिर से फंस जाए। फिर आगे कहते हैं कि को व्ययागमो, जो कुछ समय मिला है, कितना आपने आज तक कमाया, कितना खर्च किया और कितना प्राप्त किया, यह मूल्यांकन का विषय है, यह चिंतन का विषय है। पूछा जाता है किसी से कि आपकी उम्र कितनी हो गई, कोई कहता है 70 वर्ष, 75 वर्ष, 60 वर्ष, 50 वर्ष। यह नहीं सोचता कि 50 वर्ष का समय बीत गया, 60 वर्ष बीत गया, 70 वर्ष बीत गया। 70 वर्ष में 70 वर्ष तो तुमने खर्च कर दिया और 70 वर्ष के बीच में पाया क्या, क्या तुम्हें हासिल हुआ? वही कहते हैं
कि कौव्ययागमो, तुम्हारा कितना खर्च हो गया ये श्वास जो मिला हुआ है। तो कहते हैं कि कहता हूं कही जात हूं, कहता हूं कही जात हूं, बजा बजा के ढोल, और खाली श्वासा जात है तीन लोक का मोल। तीनों लोक में जो सबसे मूल्यवान खजाना तुम्हारे पास है क्या श्वासा, या खाली श्वास तुमने व्यर्थ में गंवा दिया, लेकिन तू प्राप्त क्या किया, अर्जन क्या किया। इसी को चाणक्य कहते हैं कौव्ययागमौ। कहते हैं कि जगत चली जाए, अरे जगत चली जाए, यहां कोई न रहिया, जगत चली जाए यहां कोई न रहिया, जगत चला जाए यहां। चली गए कुंभ कर्ण अरु रावण, चली गए कुंभ कर्ण अरु रावण, चली गए राम लखन चरु भैया, जगत चला जाए यहां कोई न रहिया, जगत चला जाए यहां। चली गए नंद और जसोमती मैया, चली गए नंद और जसोमती मैया, और चली गए गोपी ग्वाल कन्हैया, जगत चला जाए यहां कोई न रहिया, जगत चला जाए यहां। उत्पत्ति परलय चारि जुग बीता, उत्पत्ति परलय चारि जुग बीता, अरे काल बली से कोई ना बचैया, जगत चला जाए यहां कोई न रहिया, जगत चला जाए यहां। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतनाम है तोहरो सहैया, सतनाम है तोहरो सहैया, जगत चला जाए यहां कोई न रहिया, जगत चला जाए यहां। इसलिए कहते हैं जो भी श्वास है हमारे पास इसका सदुपयोग करें। कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास का यावन होए न होए। श्वास बाहर निकला है, अंदर आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हर सांस का सदुपयोग करो, किसी भी श्वास को व्यर्थ मत जाने दो। फिर आगे कहते हैं कि कश्चाहम, मैं कौन हूं। मेरा यह शरीर है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरा सब कुछ है, लेकिन आखिर मैं कौन हूं। यह मुख्य चिंतन का विषय है कि हम पहचान करें कि मैं कौन हूं, को हम, कश्चाहम, और उसके साथ ही साथ काच में शक्ति ही, मेरी शक्ति क्या है। अथाह शक्ति जो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम अपने को असहाय और निर्बल महसूस करते हैं। जो परम शक्तिशाली जो परमात्मा है, परमेश्वर है, वो हमारे घर के भीतर मौजूद है। इसीलिए कहते हैं कि विधि हरिहर जाको ध्यान धर तू है, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। यह अलख पुरुष परमात्मा सदगुरु परमेश्वर
तुम्हारे घर के भीतर है, लेकिन फिर भी तू अपने को असहाय और निर्बल महसूस कर रहा है, अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहा है। तुम्हारे ही द्वारा, तुम्हारे ही शक्ति से सभी शक्तिमान बने हुए हैं और तुम अपने को असहाय समझ रहे हो। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं और हमारे पास वह कौन सी शक्ति है। ये 6 बिंदु चाणक्य हमारे लिए दिए हैं चिंतन करने के लिए कि आप इन 6 बिंदुओं पर एक बार नहीं, बार बार चिंतन करें। और इसके साथ ही हमें आप सब लोगों से ही निवेदन है कि आप जो भी श्वास सदगुरु परमेश्वर हमें दिए हैं, एक भी श्वास को व्यर्थ न जाने दें और हर सांस में परमात्मा के नाम का सुमिरन करें। ओम शांति शांति शांति।